विद्यार्थियों, समुदाय से संबंधित हम दो टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, जिसे महत्व मूल्य सूचकांक कहते हैं। दूसरा है संक्रमिका या कोर प्रभाव, जिसे इकोटोन या एड्ज इफेक्ट, इकोटोन और एड्ज इफेक्ट मतलब संक्रमणिका या कोर प्रभाव। तो दो टॉपिकों के बारे में पहले देखते हैं हम। इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, महत्व मूल्य सूचकांक। महत्व मूल्य सूचकांक जो रहता है, इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स जो होता है, इसका प्रयोग कर्टिस व मैकिन्टोश ने 1950 में किया था। कर्टिस व मैकिन्टोश ने 1950 में किया था। ये आपेक्षिक प्रमुखता, रिलेटिव, एक तरीके से डोमिनेंसी कह लो, तो आपेक्षिक प्रमुखता को स्पष्ट करने के लिए किया था। तो बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी जाति के संगठन को स्पष्ट करने के लिए संगठन, कंपोजिशन, मतलब वो किन किन जातियों से मिलकर बना हुआ है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, महत्व मूल्य सूचकांक, इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स का। तो ये जो शब्द है, ये किसी भी समुदाय के संगठन को क्लियर स्पष्ट करता है, बताता है उसके बारे में। जैसे हम जानते हैं आवृत्ति, घनत्व और प्रधानता। आवृत्ति, घनत्व और प्रधानता। आवृत्ति किसी भी जाति के बारे में, वितरण के बारे में बताती है, जबकि घनत्व उसकी संख्या के बारे में बताता है। इसीलिए इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, महत्व मूल्य सूचकांक को ज्ञात करने के लिए आवृत्ति, घनत्व और प्रधानता तीनों की मदद ली जाती है। तो आवृत्ति, घनत्व, प्रधानता तीनों की मदद ली जाती है, क्योंकि आवृत्ति वितरण को बताएगी, घनत्व संख्या को बताएगा और प्रधानता उसके प्रभाव को बताएगी। तो इसका मतलब है, इससे जाति, किसी भी समुदाय के संगठन के बारे में पता लगता है कि वो जो भी समुदाय है उसमें कौन सी संगठनात्मक जातियाँ हैं, उनका क्या प्रभाव है। तो उन सब के बारे में कौन बताता है? महत्व मूल्य सूचकांक। महत्व मूल्य सूचकांक का योग 300 से ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका योग वास्तव में आपेक्षिक आवृत्ति, आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक प्रधानता के योग के बराबर होता है। आपेक्षिक आवृत्ति क्या रहती है? जाति की आवृत्ति बटे कुल जाति, कुल या सभी जातियों की आवृत्ति। सभी जातियों की आवृत्ति क्या है? उसका भाग दिया जाएगा केवल जाति की आवृत्ति में, जो रुचि की जाति है, और मल्टीपल कर दिया जाएगा 100 का। इसी प्रकार आपेक्षिक घनत्व है, जाति का घनत्व बटे सभी जातियों का घनत्व, मल्टीपल 100। इसी प्रकार आपेक्षिक प्रधानता है, जाति की प्रधानता बटे सभी जातियों की प्रधानता, मल्टीपल 100। तो इन तीनों का जो रोल है, यह आती कहाँ से है? आपेक्षिक आवृत्ति, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक प्रधानता। ये वास्तव में आवृत्ति से तो आपेक्षिक आवृत्ति बनती है, घनत्व से आपेक्षिक घनत्व और प्रधानता से आपेक्षिक प्रधानता बनती है। इन तीनों का रोल किसमें? महत्व मूल्य सूचकांक में है। महत्व मूल्य सूचकांक, क्योंकि आवृत्ति वितरण को बताएगी, घनत्व संख्या को बताएगा, प्रधानता प्रभाव को बताएगा, तो और ये महत्व मूल्य सूचकांक संगठन को बताएगा। तो इसीलिए इसका महत्व यहाँ पे पाया जाता है, प्रधानता का। अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं, संक्रमिका, कोर इफेक्ट, इकोटोन या एड्ज इफेक्ट। इसके बारे में देखते हैं। देखो बच्चों, जो संक्रमिका से मतलब है, जैसे यहाँ पे कोई ए समुदाय है, हम जाति नहीं समुदाय की बात कर रहे हैं, ए समुदाय और एक बी समुदाय है। अब ये दोनों समुदाय, मान लो ये कोई स्थलीय समुदाय, ये वनीय समुदाय और ये घासीय समुदाय है, तो यहाँ पे एक संक्रमिका क्षेत्र पाया जाएगा। ये जो बाउंड्री है, यहाँ एक संक्रमिका जहाँ दोनों क्षेत्र, दोनों समुदाय मिलते हैं। तो ये घास है, घास समुदाय है, और ये वन। तो इसका मतलब आपको ये दोनों के जहाँ संक्रमण क्षेत्र रहता है उसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, या संक्रमण का क्षेत्र कहते हैं। अब अगर हम देखें, जैसे आप जानते हैं समुदाय की सीमाएं स्पष्ट नहीं है, समुदाय की किसी भी समुदाय की सीमाएं स्पष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही एक समुदाय से दूसरे समुदाय की ओर जाएंगे तो वहाँ पर वातावरणीय कारक परिवर्तित होंगे धीरे धीरे।
तो उसी हिसाब से वहाँ भी जातीय संगठन भी परिवर्तित होगा। तो जैसे जैसे वन समुदाय से हम घासी समुदाय की ओर जाएंगे तो जातियों के संगठन में अंतर आएगा और इन दोनों के संक्रमण स्थल पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि घास स्थल की जातियाँ भी पाई जाएंगी और वन स्थल की जातियाँ भी पाई जाएंगी इस संक्रमण क्षेत्र पर। इस संक्रमण क्षेत्र पर जो जैव विविधता पाई जाती है और या फिर जो जैव विविधता का प्रभाव रहता है उसी को हम कोर इफेक्ट या एड्ज इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ जो संक्रमण क्षेत्र है उस पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी, मतलब स्पीशीज रिच, जाति एक तरीके से जाति समृद्धता, इसे कहेंगे जाति समृद्धता, स्पीशीज रिचनेस। तो यहाँ पर ए समुदाय में जो जातियाँ पाई जाएंगी और यहाँ बी समुदाय में जो जातियाँ पाई जाएंगी उन दोनों की जातियाँ यहाँ पाई जाएंगी। इसका मतलब है यहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। यहाँ मान लो 25 जातियाँ, यहाँ 25 जातियाँ, तो यहाँ 50 जातियाँ या 40 जातियाँ पाई जा सकती हैं। जैसे आप जानते हैं जब किसी वन पारितंत्र में देखते हैं तो वहाँ पर क्या पाई जाती है वन पारितंत्र में? पेलिकन, ऊँट, बतख, कॉर्मोरेंट पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम घास क्षेत्र या वन स्थलीय समुदाय की ओर बढ़ते हैं तो वाटर हेरोन, बैगटेल, सैंड वाइपर ये कहाँ पाए जाते हैं? दूसरे समुदाय में पाए जाते हैं या फिर संक्रमण क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये पूर्णतः जलीय हैं और ये कैसे हैं? संक्रमण क्षेत्र पर पाई जाने वाली जातियां हैं। तो दोनों समुदाय में क्या होगा? ये तो कैसी स्थलीय की और ये जलीय की, और जो इनकी बाउंड्री होगी यहाँ पे बीच में तो उनमें ये दोनों प्रकार की जातियाँ उपस्थित होंगी। तो जैव विविधता ज़्यादा होगी संक्रमण क्षेत्र पर। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, अगर हम ये जैसे एक उदाहरण लेकर चलें, वनीय पारितंत्र में वन जो रहता है, वनीय पारितंत्र में जैसे दो वन समुदाय, एक वन समुदाय और एक घास समुदाय, जैसे हमने यहाँ लिए, तो वनीय और घास समुदाय के जो संक्रमण क्षेत्र रहता है इसके अलावा इनमें तीसरी प्रकार की जातियाँ भी पाई जा सकती हैं। यानी कि यहाँ 25 प्रकार की जातियाँ, यहाँ 25 प्रकार की जातियाँ हैं, तो इन 25 प्रकार की अलग जातियों से भी यहाँ भिन्न जातियाँ भी पाई जा सकती हैं। इसका मतलब है ये जाति समृद्ध क्षेत्र है, जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार इसी जैव विविधता के प्रभाव को कोर इफेक्ट या कोर प्रभाव कहते हैं, जो कि दो समुदायों के संक्रमण स्थल या मिलन स्थल पर पाया जाएगा। और कारण क्या रहता है इसका? वातावरणीय कारक रहते हैं मूलतः, जो कि धीरे धीरे किसी समुदाय से एक समुदाय से दूसरे समुदाय की ओर जाने पर बदलते हैं। जैसे एक तालाब धीरे धीरे समाप्त होता है और फिर स्थल चालू होता है, घास मैदान चालू होता है, तो आप जानते हैं वहाँ वातावरण और जैवीय संगठन मतलब जातियों की जो संख्या है वो बदलेगी। तो बच्चों आपने दो टॉपिकों को पढ़ा, इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स और संक्रमण का कोर प्रभाव। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं।